ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तम शौच धर्म की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज का उत्तम शौच धर्म यह पवित्रता की ओर ले जाता है। शौच का अर्थ होता है शुचिर भाव शौचम। शुचिता का जो भाव है वह शौच है, यानी पवित्रता या निर्लोभता, यह भी शौच का अर्थ होता है। मन की पवित्रता, मन की निर्मलता ही शौच धर्म कहलाता है। मन को पवित्र बनाना, निर्मल बनाना, कारण क्या है? जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक कुछ भी निर्मल नहीं होता। और जिसका मन पवित्र हो जाता है उसके वचन भी पवित्र होते हैं, उसकी काया भी पवित्र हो जाती है और उसके बहुत सारे मित्र भी हो जाते हैं। जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, हर कोई उसका मित्र होता है। मित्र ना खोजें, मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। दुनिया में कहीं पवित्रता नहीं है जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, कोई भी क्रिया हमारी पवित्र नहीं हो सकती। और जब मन पवित्र हो जाता है, कोई भी क्रिया करोगे वो क्रिया अपने आप पवित्रता धारण कर लेगी। ये पवित्रता मन की है। प्रत्येक व्यक्ति कमरे को साफ करता है, वस्त्रों को साफ करता है। एक भी दिन कमरा गंदा रखना पसंद नहीं करता, एक भी दिन वस्त्र गंदा रखना पसंद नहीं करता। फिर अपने मन को वर्षों से अशुद्ध रख करके चल रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचता? इसलिए आचार्य कहते हैं कि शौच धर्म को प्राप्त करो और अपने मन की गंदगी को साफ करो। यदि मन गंदा है तो सब कुछ गंदा है, और मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। गंगा कहीं दूर नहीं है। गंगा कहाँ है? आपके पास है। यदि आपका मन चंगा है तो, मन चंगा मतलब पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो प्रश्न ये उठता है, महाराज जी मन अपवित्र क्यों होता है? तो मन को अपवित्र करने वाला होता है पाप। और पाप कहाँ से आता है? तो लोभ से आता है। लोभ पाप को बाप बखाना। जहाँ पर लोभ है वहाँ पर सारे पाप हैं। कहते हैं कि जहाँ पर आदमी के पास एक लोभ रूपी दुर्गुण है, उसे और कोई दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। एक ही दुर्गुण उसे बर्बाद कर देगा, एक ही दुर्गुण उसे दुर्गति का पात्र बना देगा, एक ही दुर्गुण उसे कहीं का नहीं रह दे देगा। एक दुर्गुण ही है जो कलह और सारे के सारे विरोधाभास पैदा कर देगा, सारी समस्याएं पैदा कर देगा। उसका नाम है लोभ। एक दुर्गुण है मात्र। एक दुर्गुण आदमी के अंदर से छूट जाए, सारे दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्गुण है लोभ। हर चीज का लोभ, रूप का लोभ, रुपया का लोभ, है ना, सम्मान यश पाने का लोभ, सुरक्षा का लोभ, कुछ मिल जाने का लोभ और आ जाने का लोभ। किस किस चीज़ का लोभ नहीं है आपके पास? यदि लोभ ना हो तो घर में मेकअप बॉक्स ना होता,
शरीर का रूप का लोभ ना हो तो घर में मेकअप बॉक्स ना होता, और यदि आपके लिए शरीर का मोह ना होता तो 25-25, 50-50 जोड़ी कपड़े ना होते। यदि आपके लिए शरीर का मोह ना हो तो 2-2, 3-3 जोड़ी जूते नहीं होते। यदि उसका लोभ नहीं होता तो आपके पास बहुत सारे प्रसाधन नहीं होते। ये सारी चीज़ें बता रही हैं आपको शरीर से बहुत ममत्व भाव है, तभी तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। लोभ को कम करना चाहते हो तो विलासिता का त्याग करो, लग्जरी, फैशन, वेशन। सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद होता तो फैशन में और वेशन में हो जाए। दिखावा और नशा, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पैसे को बर्बाद करती है। और जब पैसे को बर्बाद करती है तो पैसा पाना पड़ता है, और पैसा लाने के लिए लोभ उत्पन्न होता है। जब लोभ उत्पन्न होता है तो एन प्रकार सारे पाप उसके पास आ जाया करते हैं। इसलिए कम से कम किसी का त्याग नहीं करो भैया। तो यदि मन को पवित्र करना है तो दो चीज़ों को त्याग कर दो, बहुत सारा लोभ आपका कम हो जाएगा, फैशन और वेशन। फैशन माने आप जानते हो दिखावा में जो आपके शरीर में लगता है, घर में लगता है, वह सब दिखावा के लिए करते हैं आप, वो फैशन हो गया। और वेशन जो नशा है, जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, जीवन के उत्थान से, विकास से कोई भी संबंध नहीं है, जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, धर्म को भ्रष्ट करता है, परिवार को भ्रष्ट करता है, इज्जत को नष्ट करता है, ऐसी बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार का शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, शिकार खेलना हो, मांस खाना हो, ये सारी की सारी बुरी आदतें। इन बुरी आदतों से कभी भी हमारे जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यसनों का त्याग कर दीजिए, चोरी का त्याग कर दीजिए, परस्त्री सेवन का त्याग कर दीजिएगा, बहुत सारा आपका लोभ बच जाएगा। फैशन ने इंसान की नींद छीन ली, फैशन ने इंसान की नींद छीन ली, और व्यसन ने इंसान की जिंदगी छीन ली। फैशन व्यसन के चक्कर में बंधुओं जीव ने जीव की सांसें छीन ली, जीव ने जीव की सांसें छीन ली। मात्र व्यसन और फैशन में फंस करके आदमी दूसरे की आंखों का पानी देखता ही नहीं है, दूसरे को कितना कष्ट हो रहा है इसके बारे में विचार करता ही नहीं है। ये फैशन और व्यसन के कारण वह अपने जीवन को बर्बाद करता चला जा रहा है। पहले जो राजा महाराजाएं होती थी, रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनके पास ऐसे कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं होते थे, सो वो सुंदर दिखते थे, वो उतने बीमार भी नहीं पड़ते थे, वो रोते बिलखते भी नहीं थे। और सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, आप सौंदर्य प्रसाधन में आदमी पैसा भी बर्बाद करता है, समय भी बर्बाद करता है, और कर्म का बंद भी करता है, तो दुख भी उठाता रहता है। समझ में आ रहा ना, नेचर होता है। यदि आप जो बाहर से उसको सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा। आपने एक पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात का नाम सुना होगा। सुकरात था, वह चेहरे से कुरूप था लेकिन मन से बहुत अच्छा था। फिर वह दर्पण देखा करता था। किसी ने उससे पूछा, भाई आपका शरीर सुंदर नहीं है, फिर भी आप दर्पण क्यों देखते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं दर्पण इसलिए नहीं देखता कि मैं सुंदर हो जाऊं या मेरा शरीर सुंदर हो जाए। मैं दर्पण देख कर के ये विचार करता हूँ, मैंने पूर्व में अच्छा काम नहीं किया था तो आज शरीर हमारा अच्छा नहीं मिला है। अब कम से कम शरीर अच्छा नहीं है तो अपने कर्म तो अच्छे बना लूँ, अपने मन तो अच्छा बना लूँ। भाई ना समझे, शरीर को मत सजाइए, शरीर को अच्छा मत बनाइएगा, मन को निर्मल और पवित्र बनाइएगा। क्योंकि दुनिया नहीं जानेंगे आपको आपके शरीर के रंग से, दुनिया जानेगी आपको अपने जीने के ढंग से। शरीर का रंग 2-4 दिन रहता है, जीने का ढंग जीवन भर रहता है। इसलिए आप काया का रंग मत सुधारो, कार्य करने का ढंग सुधारो। यदि काया का रंग आपका काला है, दुखी मत होइएगा, आप कार्य करने का ढंग बदल दीजिएगा, लोगों के दिल में आप स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बाहर की सुंदरता 2-4 दिन काम करती है, अंदर की पवित्रता जीवन भर काम करती है। कृष्ण जी भी तो काले थे, पार्श्वनाथ भगवान भी तो सांवलिया थे, बोलो ना। तो दुनिया में उनकी प्रसिद्धि क्यों है? क्या रंग से होती है क्या? नहीं, जीने के ढंग से हुआ करती है।
जीना सीखो, अच्छे से जीना बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। जितना मन पवित्र होगा उतना आनंद आएगा। कृष्ण जी की बात याद आ गई हमारे लिए, तो महाभारत की ओर चलते हैं, देखते हैं आखिरकार हमें पवित्रता किस रूप में प्राप्त करना है। ये बात उस समय की है जब युद्ध होने के उपरांत विजय प्राप्त करने के बाद सारे के सारे पांडव प्रायश्चित रूप तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा हम तीर्थ यात्रा करते हैं, स्नान करके आते हैं। इसी कहानी हमें मिलती है वैदिक संस्कृति में जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें ऐसा मिलता है कि वो वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। जब जाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण से भी कहते हैं आप भी चलिएगा। वो कहते हैं हम व्यस्त हैं, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि को ले जाओ। और प्रतिनिधि कौन है? तुम भी समझते हो, दुधी पापा होता है, क्या बोलते हैं आपको, लौकी होती ना, है ना, है इसको ऊपर काई, हाँ वो होती ना, उस गोल हुई होती है, कैसी थी गोल, तो गोल होती है, उसका तुम भी बन जाती है। क्या बन जाती है? तुम्बड़, हाँ तुम्बड़ होती है। तो तुम्बड़ को ले जाओ और जहाँ जहाँ स्नान करो तो इसको भी स्नान करा करके ले आना। ठीक है, बात को स्वीकार कर लिया और पांडव लेकर के चले। जहाँ जहाँ वह जिस तीर्थ पर स्नान करते, नदी में स्नान करते, जहाँ यात्रा करते, वहाँ उसको भी डुबकी लगवा देते तुम्बड़ को। और जब पूरा यात्रा करके आ गए तो श्री कृष्ण ने कहा देखो आप लोग यात्रा करके आए हो, अब सबको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। और सबको भोजन बनाया, भोजन कराया। लेकिन जैसे ही भोजन करने बैठे और खीर परोसी तो एक एक ग्रासी मुख में लिया, सबने थू थू कर दिया। बोले क्यों? बोले जो तुम्बी लेके गए थे ना, उस तुम्बी की हमने खीर बनाई है, इतनी कड़वी। तुम तो यात्रा करवा के लाए हो ना, तुम तो स्नान करा कर के लाए हो, यहाँ वहाँ सब जगह स्नान करा कर के लाए हो, वो तो मीठी हो जाना चाहिए थी, पवित्र हो जाना चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? कृष्ण जी संदेश देते हैं ध्यान रखो, मात्र स्नान करने से, नदी में स्नान करने से पवित्रता नहीं होती जब तक मन की गंदगी साफ नहीं होती। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। वो कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, सुनो पांडवों, मात्र स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि तो धर्म को धारण करने से होती है, संयम और तप के माध्यम से होती है। लिखा है वहाँ पर, मैं आपको सुना देता हूँ, संस्कृत में लिखा हुआ है, आत्मा नदी संयम तो य पूर्णा, सत्यम वहाशील तथा दयोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, नवारिणा सद्यते चंतरात्मा। आत्मा की नदी में, सुने आप लोग ने, जिसमें संयम का पानी भरा हो, आत्मा की नदी में संयम का पानी भरा हो, सत्य वहा, सत्य का प्रवाह चल रहा हो जिसमें, और शील तटः, और शील दोनों तट हों जिसके, और दया हो, ऐसी नदी में स्नान करो तभी तुम्हारी आत्मा पवित्र होने वाली है। ये कृष्ण जी ने उस समय उपदेश दिया, समझ रहे ना। और तुलसीदास जी ने इसी को लिखा आगे कि नदी समुद्र आदि में स्नान करने से जो अपनी आत्मा को पवित्र मान लेते हैं, उनको लिखते हैं, न्याय धोय क्या भया, जो मन ना मेल जाए, मीन सदा जल में रहे, धोय वासना जाए। उन्होंने कहा मात्र, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि मात्र आप नदी में स्नान करके अपनी पवित्रता मानते हो, मन के मेल को नहीं धोते, तो सुनो, मछली तो सदा जल में रहती है, फिर भी उसकी गंध कभी समाप्त
नहीं होती और उसका भी कल्याण हो जाना था। समझ में आया ना? बाहर से शरीर को पवित्र करने से पवित्रता नहीं होती। कहने का तात्पर्य है मन को पवित्र करो तब तुम्हारे पाप धुलेंगे। पाप धोने का तरीका है मन की पवित्रता, वरना लोग ऐसा करने लगेंगे, सब कुछ पाप करते जाएंगे, नदी में नहाएंगे, पाप धुल गए, फिर आएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर धुल जाए। ऐसे नहीं धुलते। पाप धोने के लिए मन को पवित्र और निर्मल बनाना पड़ता है, मन की गंदगी को साफ करना पड़ता है। मन पापों से सना हो तो शुद्धता नहीं होती। मन हमारा गंदगी से सना हो तो शुद्धता नहीं होती। आचार्य भगवंत लिखते हैं समंतबद्ध महाराज, यह हमारा शरीर स्वभाव से गंदा है। कैसा है? स्वभाव से गंदा है। फिर कैसे पवित्र होता है? कहते स्वभाव तो स्वचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। इस शरीर स्वभाव से अपवित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने से यह शरीर पवित्र और पूज्य बन जाता है। मुनिजन, संतजन इसको धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, तो उनका शरीर पूज्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिसका मन पवित्र है उसे स्नान करने की जरूरत नहीं है। स्नान की जरूरत उसको है जिसका मन गंदा होता है। और मन जिसका निर्मल पवित्र है उसे बाहरी स्नान की इतनी अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका मन पवित्र हो सकता है। उसको अंजन मंजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका मन कैसा है? पवित्र है। उसी पवित्र बनाने का प्रयास करो। हृदय पवित्र हो गया तो समझ लेना आपके जीवन में शौच धर्म आ गया। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा लोभ को कम तो करो। जैसे जैसे आपका लोभ कम होगा वैसे वैसे आपके अंदर पवित्रता होगी। मैंने अभी बात कही थी कि दुनिया में मित्र मत खोजो, मन को पवित्र बनाओ। तो महाराज जी आपका कोई मित्र बना क्या? आपका मन तो पवित्र हो गया। देखो दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हर जगह घर मिलता है, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अपने मिलते हैं, दुख को दूर करने की भावना रखने वाले मिलते हैं, साथ निभाते हैं। इसी का नाम तो मित्रता है। और कौन सी मित्रता है? क्यों? गुरु आपके मित्र नहीं है क्या? गुरु तो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा मीत है। सुन रहे आप लोग? नहीं, मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। क्या बोलते हैं आप लोग? मन का मिल गया मीत की दुनिया क्या जाने, अरे वो जाने कि हम जाने, अरे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। गुरु मेरे मन का मीत है, दुनिया क्या जाने, वो जाने या हम जाने, और कोई जानने वाला नहीं है। मिल गया सच्चा मीत, दुनिया क्या जाने। तो अपने आप मित्रता होती। और मैं कहता हूँ यदि आपके जीवन में रत्नत्रय की पवित्रता है तो समझो आपकी भगवान महावीर से भी मित्रता है। रत्नत्रय की पवित्रता ये भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने का तरीका है। गुरु से और प्रभु से यदि मित्रता बनाना चाहते हो तो रत्नत्रय की पवित्रता को अपने जीवन में धारण करो। आपका कोई मित्र नहीं होगा तो आपका धर्म मित्र होगा, आपका गुरु मित्र होगा और आपका भगवान मित्र हो जाएगा। और आप जब पवित्र मन लेकर के जहाँ भी जाएंगे वहाँ सुभिक्ष होगा। पवित्र मन लेकर के जाएंगे हर जगह मंगल मंगल दिखाई देगा। जंगल में भी चतुर्मास करेंगे तो वहाँ भी मंगल की स्थापना हो जाएगी। आचार्य भगवंत हमेशा जंगल में चतुर्मास करते थे। हमारे कंटक भी जंगल, वहाँ नेमावर भी एक प्रकार से एक साइड जंगल, कुंडलपुर में भी वहाँ कोई घर नहीं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ऐसे ऐसे स्थानों पर चतुर्मास किया तो जहाँ चौमासा हो जाता जंगल में भी मंगल हो जाता। ये है मन की पवित्रता का परिणाम। जब मन पवित्र हो जाता है, सभी जीवों के प्रति दया से भर जाता है, लोभ लालच समाप्त हो जाता है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर मन की पवित्रता उत्पन्न हो जाती है। और जब मन की पवित्रता उत्पन्न होती है तो फिर हर जगह पवित्रता 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 नजर आने लगती है। बस उसको मन को पवित्र करने का विचार अपने जीवन में लाओ। जितना बने उतना हानि मन को पवित्र करना है। और ग्रस्त का मन अपवित्र यदि होता है लोभ लालच के कारण होता है। वो मेरा लोभ लालच कम हो जाए भगवान,
ये लोभ लालच जैसे कम होगा वैसे आपके अंदर निर्मलता पवित्रता अपने आप आती चली जाएगी। क्योंकि लोभ मन की निर्धनता है। लोभ और कोई चीज़ नहीं है, आप निर्धन नहीं है, फिर चाहे क्यों रहे हो? इसलिए चाह रहे हो कि मन की निर्धनता है। यदि लोभ मन की निर्धनता है तो फिर मन की संपन्नता क्या है? तो संतोष मन की संपन्नता है, मन की पवित्रता है। गृहस्थ के लिए संतोष ही मन को निर्मल करने वाला है, संतोष ही मन को पवित्र करने वाला है। संतोष का मायना ये नहीं है कि आप धन कमाना बंद कर दो। संतोष का मायना ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। संतोष का अर्थ है ऐसे साधनों का त्याग कर दो जिससे पाप होता हो, सहजता से धन कमाने का प्रयास करो। उस धन का त्याग कर दो जिससे भाई भाई में झगड़ा होता हो। भाई की संपत्ति को हड़पने का भाव त्याग कर दो। 2-2 बीघा जमीन के लिए, 1-1 एकड़ जमीन के लिए भाई भाई से प्रेम नष्ट मत करो। जिस धन से प्रेम नष्ट होता हो, परिवार भ्रष्ट होता हो, जीवन प्रेम से समाप्त होता हो, ऐसा कोई भी धन मत चाहो, ये कहने का तात्पर्य है। आकाश पर्याप्त है। दुर्योधन के पास धन कम था कि कम लग रहा था? आपके पास धन कम है कि कम लग रहा है? उस दुर्योधन में और तुम दुर्योधन में कितना अंतर है? इतना ही अंतर है। वो महाभारत में था, तुम नए भारत में हो, और कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है स्मृत में। यदि भाई की संपत्ति छीनने का भाव है, अपने पास संपत्ति पर्याप्त है, फिर भी भाई की संपत्ति छीनने का भाव है, तो समझ लेना दुर्योधन तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। यदि दूसरे की पत्नी के प्रति तुम्हारी दृष्टि विकृत है, अपने पत्नी आपके पास है, फिर भी लालच है आपको वासना का, दूसरे की पत्नी देखने के भाव है, तो समझो यही तुम्हारे अंदर दुशासन की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? दुशासन की प्रवृत्ति है, ये रावण की प्रवृत्ति है। ध्यान रखना बंधु, अपने पास पर्याप्त है सब चीज़ें। बस ध्यान रखो, संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मेरे पास है वो खास है, बस इसी का नाम संतोष है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, इतना सोच करके चलो। हमारे पास जो है सुखी रहने का ये तरीका है। तुम ये मत समझो हमारे पास वही पर्याप्त नहीं है। अच्छा, पर्याप्त किसको कहते हैं? करोड़ रुपए को पर्याप्त बोलते हैं, अरब को पर्याप्त बोलते हैं, खरब को पर्याप्त कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना आता जाएगा उतना और अपर्याप्त लगने लगेगा। ये नियम है। जितना लोभ होगा, जितना लाभ होगा, उतना और लोभ बढ़ता जाएगा, और लोभ बढ़ जाएगा, और बढ़ता जाएगा, कभी पर्याप्त नहीं लग सकता। ध्यान रखो। कुछ लोग धनी होकर भी दान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो समझते हैं मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। पर्याप्त किसे कहते हैं? अरे यदि आपके पास 100 रुपया कमाया है, 50 का खर्चा है, तो 50 ज़्यादा है आपके पास, उसमें से कम से कम 10 रुपया दान करो, ये भी आपके लिए पर्याप्त ही माना जाएगा, पर्याप्त मान करके चलिएगा। लोभ और कुछ भी नहीं, मन की निर्धनता है। पैसा कम हो तो मेरे पास उपाय है, लेकिन पैसा कम लग रहा है तो मेरे पास क्या, भगवान महावीर के पास भी उपाय नहीं है। कम लग रहा है तो कोई उपाय नहीं है, और कम है तो मेरे पास उपाय है। जिसके पास पैसा कम हो आ जाना, मैं उपाय बता दूंगा। क्योंकि आचार्य ने जो उपाय बताया वही बताऊंगा मैं। आचार्य ने गरीब से गरीब व्यक्ति को यही कहा है तुम दान करो, और जैसे उसने दान किया है 2-4 वर्षों में वो अमीर हो गया। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। तुम समझो कि हम कोई मंत्र तंत्र फेर करके आपको दे दें और आप धनी बन जाओ, तो मूर्खता है। ये कोई मायना नहीं रखता इससे। यदि ऐसा होता तो हम सारे विश्व की प्राणियों को ये फूंका मारते और सारे के सारे अमीर हो जाते। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गरीब दिखे संसार में। बोलो ना भाई, तुम ही अकेले को क्यों देता? मैं सबको देता ना, तुमसे हमारा क्या कार्य सिद्ध रहा है? सबको दे। ऐसा नहीं है, फूंका मारने से कुछ नहीं होता, फूंक कर श्रीफल देने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि जो आचार्यों ने बताया है उसको अपनाओ, उस कार्य को अपनाओगे, नियम से एक दिन धनी बन जाओ।
एक बार एक बालक आया था आचार्य के पास। आचार्य से बोला कि आचार्य जी मैं लगभग 8 बार सीए का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन मैं अंत में एक पेपर नहीं दे पाता, उसमें फेल हो जाता हूँ। तो आचार्य ने उसको एक सीधा सा उपाय बताया, पेपर में जैसे ही पेपर आए उसके ऊपर लिख देना नमा सिद्धम। उसने नमा सिद्धम लिखा, इतनी बोलने इतनी लिखने पर नमा सिद्धम लिखा। वह 8 बार नहीं निकल पाया था, अब की बार उसने ऐसा लिख कर किया तो वह पास हो गया, निकल गया। ऐसे बहुत से लोगों ने काम किया नमा सिद्धम करके। इसलिए आप लोग भी विद्यार्थी जब कोई परीक्षा में पास होना चाहते हो तो लिख लो नमः सिद्धम, पेपर पर लिख देना। आपकी बुद्धि काम करने लगेगी और आप अच्छे से पेपर दे करके आएंगे और पास हो जाएंगे। ये हमारे आचार्य विद्यासागर जी का दिया हुआ मंत्र। कौन सा? नमः सिद्धम। बस इतना आप कर लेना, आप परीक्षा में पास हुए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु का मंत्र कभी निष्फल होता ही नहीं। बस श्रद्धा के साथ देना, श्रद्धा रख कर करना, लालच बस नहीं, श्रद्धावश कि हमें सिद्ध परमात्मा पर क्या है, विश्वास है। नमः सिद्धम लिख लो, नमः सिद्धम। बस यही काम करना, आपका काम हो जाएगा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी यहाँ वहाँ भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से श्रद्धा के साथ काम करो, क्योंकि नमः सिद्धम करने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, आपको लिखने की क्षमता बढ़ेगी, उस समय आपको याद आ जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। मायना समझ गए आप? हाँ, लालच नहीं करना, लालच लोग से नहीं लिखना, बल्कि हमारे लिए कार्य करना है। गुरु ने कहा है सो करना है। जो काम गुरु ने दिया है उसे करोगे तो जीवन में जहाँ भी जाओगे वहाँ सफलता प्राप्त करोगे। ये सिद्धांत अपने जीवन में रख करके चलो। यदि ये सिद्धांत आपके जीवन में आ गया तो मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ ऐसी संसार में नहीं है जो आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। सारी चीज़ें आपको संसार में उपलब्ध हो सकती हैं, मात्र पवित्र मन वाले से मंत्र लो। कौन से मन वाले? पवित्र मन वाला यदि ओम भी बोल देगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उसका मन पवित्र है। और जिसका मन पवित्र है वो जहाँ भी दृष्टि डालेगा वहाँ पवित्रता और सफलता हाथ लगेगी। इसलिए तो एक दृष्टि देख लो, हमें गुरुवर एक दृष्टि देख लो, थोड़ा मुस्कुरा दो, क्योंकि आपकी दृष्टि, आपकी मुस्कान हमारी थकान को दूर करती है और सफलता को प्रदान करती है। ये है पवित्रता का अतिशय, पवित्रता का चमत्कार। जहाँ आत्मा पवित्र हो जाती है वहाँ पर जहाँ जो कुछ भी कहा जाता है वो काम अपने आप निर्विघ्न संपन्न होता चला जाता है। तो बात चल रही थी हमारी संतोष की, बीच में आज से याद आ गए तो फिर आ ही गए, होता है, क्योंकि जिसके दिल में जो है वो तो बाहर आएंगे, निश्चित हो, याद तो आएगी। बोलो ना। और जिन्होंने इतनी बड़ी पवित्रता दी है, लोभ का त्याग करके रत्नत्रय की पवित्रता दी है, ऐसे गुरुवर तो हमेशा याद आते हैं। कोई लोग अपनी दौलत पर नाज करते हैं, कोई लोग अपनी शोहरत पर नाज करते हैं। जिन्होंने मुझे दी है रत्नत्रय की दौलत, मैं ऐसे गुरु विद्यासागर जी पर नाज करता हूँ, ऐसे गुरु विद्यासागर जी पर नाज करता हूँ, जिन्होंने हमें ये रत्नत्रय की दौलत दी। इससे बड़ी दौलत ना आज तक हुई है और न कभी हो सकती है। जिससे मन पवित्र हो जाए वही सबसे बड़ी दौलत है। और जो मन गंदगी से भर जाए वो दौलत कैसी, उसे आप धन दौलत मानते कैसे हो? अरे आत्मा की पवित्रता, उज्ज्वलता जो आज तक अनादिकाल से प्राप्त नहीं, वो प्राप्त हो जाए। यदि आपका मन पवित्र है, निर्मल है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप शांति का अनुभव कर सकते हो, और आपके पास लाख दौलत पड़ी रहे, लेकिन यदि आपका मन अशांत है तो आपको कभी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे करोड़पति डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, लीवर डैमेज हो गया, सर दर्द बना रहता है, क्या धन दौलत आपको ले ठीक नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। जब तक अंदर धर्म, मन की पवित्रता ना हो तब तक धन दौलत आपका कुछ भी नहीं कर सकता। याद रखो, पैसे से क्या मिलता है, पैसे से क्या नहीं मिलता। पैसा दुनिया में चलता तो है, सुन रहे आप लोग? नहीं कहते पैसा बोलता है। क्या बोलते हैं? पैसा बोलता है, ऐसा कहा जाता है। एक बार एक पति ने बोला आजकल पैसा बोलता है,
पत्नी कहती है कुछ सिक्के हमें दे दो। बोले क्यों, हम सफ़र पर जा रहे हैं, अकेले बोर हो जाएंगे, पैसे से बोलते रहेंगे। पैसा बोलता है मतलब पैसे का बोल वाला है। दुनिया पैसे वालों की कीमत करती है, उसका मायना ये हुआ। पर याद रखना, पैसे तभी काम करते हैं जो सामान्य चीज़ें हों, विशेष चीज़ें पैसा काम नहीं करता। पैसे से आपको व्यक्ति मिल सकता है, कोई प्रेमी नहीं मिल सकता। प्रेमी तो मन की पवित्रता से ही मिलता। पैसे से इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं मिल सकती। पैसे से लड़का मिल सकता है, पुत्र नहीं मिल सकता। पैसे से शिक्षक मिल सकता है, विद्या नहीं मिल सकती। ट्यूशन लगा लेना पैसे से, पर विद्या तो अपने अंदर ही प्रकट करना पड़ेगी। पैसे से पुस्तक मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धि तो आपको अंदर ही पैदा करना पड़ेगी। पैसे से नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं मिल सकता। सेवक और नौकर में बहुत अंतर होता है। पैसे से दर्पण मिल सकता है, आंखें नहीं मिल सकती। पैसे से सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। सुख उसे कह रहे सुविधा। पैसे सुविधा मिल सकता है, लेकिन सुख शांति नहीं मिल सकती। पैसे सम्मान मिल सकता है, पर ज्ञान नहीं मिल सकता। पैसे से औषधि मिल सकती है, पर स्वास्थ्य और आयु नहीं मिल सकती। पैसे से मूर्तियाँ मिल सकती हैं, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो जब गुरु महाराज संस्कार देंगे, भावना भरेंगे, तभी जाकर के भगवान मिलेंगे। पैसे से ज्ञानी मिल सकता है, मित्र नहीं मिल सकता। पैसे से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं मिल सकती। यदि आकस भोजन है, भूख नहीं है, तो क्या प्राप्त होगा आपके लिए? कुछ नहीं। पैसे से पाउडर मिल सकता है, निविया क्रीम मिल सकती है, फेयर एंड लवली मिल सकती है, पर सुंदरता नहीं मिल सकती है। सुंदरता पाने के लिए कुछ अंदर की वस्तु चाहिए। पैसे से चित्र मिल सकता है, चरित्र नहीं मिल सकता है। चित्र तो मिल जाएगा, लेकिन चरित्र प्राप्त होने वाला नहीं है। पैसे से शान शौकत मिल सकती है, पर इज्जत नहीं मिल सकती है। पैसे से कलम मिल सकती है, अच्छी से अच्छी पारकर, लेकिन विचार नहीं मिल सकते। विचार तो हमारे अंदर होंगे, तभी आप कलम का उपयोग कर पाएंगे। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, डंडलप का गद्दा, मखमल के बिस्तर, लेकिन नींद नहीं मिल सकती। और प्रायः पैसे वालों को कमी नींद आती है। और मैंने देखा है, सुना है कि पैसे वालों को नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, गरीब आदमी को बिना खाए भी नींद आ जाती है। पैसे से दवा मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। और पैसे से मंदिर का निर्माण हो सकता है, भक्ति का नहीं। भक्ति तो अंदर ही पैदा करना पड़ता है। इसलिए पैसा कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता, ध्यान रखो आप। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पुण्य, प्रेम और परमात्मा भी कुछ है, उसकी ओर भी ध्यान देने का प्रयास करें। लोभ करने से पैसा आता है, पर प्रेम समाप्त होता है, पुण्य समाप्त होता है, परमात्मा से संबंध छूटता है। जिससे प्रेम नष्ट हो, पुण्य नष्ट हो, परमात्मा छूटे, ऐसे पैसे को चाहने वाला कभी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए जितना है उतना संतोष करने का प्रयास करो। 3 जगह संतोष रखो और 3 जगह लोभ रखो। कितनी जगह? 3 जगह संतोष करना है, 3 जगह लोभ करना है। 3 थान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। 3 संतोष न कीजिए, दान पठन तपाचार। 3 जगह क्या करना है? लोभ नहीं करना, संतोष रखना है। धन में, भोजन में और स्त्री में। 3 में संतोष रखो। जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। भोजन, धन और स्त्री, इन 3 में संतोष धारण करो। लेकिन 3 में कभी संतोष मत रखो, उसमें लोभ करो। किस में रखो? तो दान देने में संतुष्ट मत हो। हमने कल बोली ली थी, आज नहीं। कल सवाल उठाया था, आज नहीं। सवाल मैंने बोली बोलते ना आप लोग, सवाल है। तो ऐसा नहीं, दान तो हमेशा दो। दान में लोभ करो, और दान करो, और दान करो। दान लेने में नहीं, दान देने में। मानो 2 मायने होते इसके भी। दान देने में हम बार बार दान दें। और पठन, स्वाध्याय में, प्रवचन सुनने में लोभ करो, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए।
और स्वाध्याय हो जाए उसमें लोभ करो, और तपाचार, तप और आचरण में लोभ करो, और तपस्या करूं और अच्छे से आचरण पालूं, ऐसा। समझ आए ना? 3 जगह संतोष रखना है और 3 जगह लोभ करना है। तो 3 जगह संतोष कहाँ रखना है? धन में, भोजन में और स्त्री में। और 3 जगह लोभ करना है, दान करने में, पढ़ने में, तप और सदाचार का पालन करने में। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग कई बार होता है अच्छी चीज़ों का लोभ नहीं करते, बुरी चीज़ों का लोभ करते हो, है ना? तो बुरी चीज़ें ठीक नहीं। अभी तो अच्छा लोभ जाग रहा है, सबको दान देने का भाव भी हो रहा है, स्वाध्याय का भाव भी हो रहा है। मैं कहता हूँ ये आपका चतुर्मास के अंत तक पूरा अच्छे से बना रहे, उसके बाद भी बना रहे कि महाराज जाए ना, हमारे गांव में रुकें, और ये महाराज चले जाएं तो कोई बात नहीं, दूसरे महाराज आ जाए। इसमें ताली नहीं बजा रहे आप जाने नहीं? अच्छा ठीक है, ये लोग फिर भी अच्छा है। साधु हमारे नगर में बने रहें, ऐसा लोग हमेशा करते रहना चाहिए। समझ गए? हैं? 2 चातुर्मास होना चाहिए सद लगा में। बिल्कुल मैं आशीर्वाद देता हूँ आपके यहाँ 2 चातुर्मास हो। एक तो मेरा हो गया है एक और होना चाहिए मेरा। अभी तो भैया 1 साल रोकना पड़ेगा यदि 2 चतुर्मास करोगे आप तो। हमारे पास तो 1 भी साल नहीं है, 1 साल कहाँ से दें? हाँ, नियम सारे हमारे बड़े हैं इसलिए वो 2 दे गए थे ठीक है ना? कहने का तात्पर्य है अच्छी जगह हमें लोभ करना चाहिए, हमें ये अच्छी चीज़ें मिलती रहें, हमारा मन इनसे निर्मल होता है, पवित्र होता है, हमारे जीवन में सुधार आते हैं, समाज में व्यसन बुराइयां दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत बने रहते तो उनकी मन की निर्मलता, उनका आभा मंडल होता है, ओरा होता है, जो उनके परिसर में आ जाए वो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पवित्र हुए बिना रहता ही नहीं। थोड़ी बहुत पवित्रता उसके अंदर भी आ जाती है। ये वर्गणाओं का प्रभाव अपने आप पड़ता चला जाता है। जैसे हम लोग पहले कोई शंका लेकर के जाते थे तो कमरे में तो रहती कोई शंका, जैसे आचार्य के कमरे पहुंचते थे कक्ष में, वहाँ नमोस्तु करते थे, शंका का उत्तर अपने आप मिल जाता था। जैसे तीर्थंकर महावीर को देख करके 2 मुनि राजाओं को शंका का समाधान हो गया, उनने सन्मति नाम रख दिया था वर्धमान का। क्या रख दिया था? तो ऐसी है, पवित्र आत्माओं को देखने से शंका का, समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं 24 घंटे में एक बार साधु को अवश्य देखा करो, उनके दर्शन अवश्य किया करो, ताकि आपकी समस्याएं अपने आप समाप्त होती जाएं। ये है समताधारी के दर्शन करने से संतोष आ जाता है। तो मन की निर्मल वाले के पास जाओगे तो आपके भी मन निर्मल और पवित्र अपने आप होते चले जाएंगे। मन की निर्मलता कब आएगी? थोड़ा सा और आप लोगों के बारे में बात कर लें तो संतोष धारण करो। क्या धारण करो? संतोष वह पारस पत्थर है जिस वस्तु के भी छूता है उसे सोना बना देता है। संतोष है, कोई भी चीज़ है सोने जैसी प्रतीत होगी। आपको पता नहीं है, जहाँ हम रुके हैं ना यहाँ, वहाँ पर रात को पाटा सोने का हो जाता है। जिस कक्ष में हम रुके हैं ना, वो पाटा रात में सोने का हो जाता है, सोने का हो जाता है। ऐसा नहीं करने ना रात में सब वहाँ आ जाओ और पाटा घसीट के ले जाओ, वो सोने का हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मन आपका पवित्र है तो लकड़ी का पाटा भी सोने का हो जाएगा, और यदि आपके पास मन में आकुलता है तो वो सोने का पाटा भी लकड़ी और मिट्टी का हो जाएगा। नींद ही नहीं आएगी आपको, तो मिट्टी का हो गया वो। समझ में आ गया वो आपको? भाई न समझे? हाँ, मतलब चैन से नींद आती है उसका नाम संतोष भाव है। और जहाँ अच्छी अच्छी डंलप पर भी नींद ना आए, समझो लोभ का परिणाम है। तो सोना वो किस काम का जो सो ही नहीं पा रहे आप? हमारा कमरे में देखो पाटा सोने का हो जाता है। सो रहे हैं ना? आपके घर में सोने का हो या ना हो, पर हमारे यहाँ तो सोने का हो जाता है भैया, पक्का है।
क्यों है? क्योंकि जहाँ पर समता परिणाम है वहाँ हर जगह नींद अपने आप आ जाती है, जमीन भी सोने की हो जाती है, कुछ भी ना हो तो, क्योंकि संतोष भाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। एक बार मैंने एक सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपके पास बहुत सोना है? हाँ महाराज जी बहुत सोना है। हमने कहा आप कहाँ रखे हो सोना? बोली तिजोरी में रखे हो। हमने कहा उसकी चाबी कहाँ रखे हो? बोली सिरहाने। हमने कहा रात में कितनी बार उठते हो? महाराज जी ये मत पूछो, चूहा भी कूदता है ना तो ऐसा तो चोर तो नहीं आ गया, नींद खुल जाती है। और तत्काल चाबी को देखते हो, तिजोरी को देखते हैं। मैंने पूछा सोना आपकी रक्षा करता है कि आप सोने की रक्षा करते हो? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सेठ जी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप सेठ कम नहीं हो, बताओ। अब सोने की रक्षा सोने के लिए रखी थी कि सोने उड़ाने के लिए रखी थी? क्या करें, दुनिया के लोगों के पास सोने की चेन है पर चेन से सोना नहीं। क्या बोलूं, बड़ी मुश्किल है। सोने की चेन तो है पर चैन से सोना नहीं है। हमारे पास भैया हम बहुत अच्छे आदमी हैं, सोने की चेन तो नहीं है पर जहाँ सो जाओ वहाँ चैन की नींद तो आ जाती कम से कम। ये बहुत बड़ी बात। अब लगता है कि सेठ जी सोने की इसलिए रखें कि अपनी व्यवस्था होगी, रक्षा होगी, सोना अच्छे से रहेगा, पर सोने की तो तुम रक्षा कर रहे हो। याद रखो, धन के तुम दास मत बनो, धन को दास बनाकर जियो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। तुम तो धन के गुलाम बन गए, धन के दास बन गए। जो धन के बन गए दास वो 24 घंटे हैं उदास। हमसे पूछो, हम नहीं हैं धन के दास, धन हमारा है दास। हमारे जीवन में कभी नहीं आती उदास, कभी हम उदास होने वाले हैं। सोचो इस बात के लिए कि धन से ही सब कुछ है, ऐसा सोचकर चलने वाले यदि ऐसा मानते हैं तो जीवन में कभी पवित्रता आ ही नहीं सकती, जीवन कभी निर्मल और पवित्र हो नहीं सकता। अभी तक एक ही उदाहरण दिया है, एक उदाहरण और दे देता हूँ, सुने ना। आपको लगता है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी है, पर ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो सब लगा मैं सबसे ज़्यादा गरीब मैं ठहरूंगा। बोलो ना, उसमें क्या बात होती है? हाँ, मैं ठहरूंगा सबसे बड़ा, तो मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ क्या? याद रखो, मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ, मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ, पर अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता और भगवान से दूर नहीं होना चाहता हूँ। मैं तो और गरीब होना चाहता हूँ, भगवान के और करीब होना चाहता हूँ। मैं तो विषय कषायों से इतना गरीब होना चाहता हूँ, एक दिन खुद भगवान होना चाहता हूँ, एक दिन खुद भगवान होना चाहता हूँ। अब बताओ गरीब कौन? हम नहीं, गरीब ना तुम हो ना हम हो। जिसके पास लोभ लालच बना है वही सबसे बड़ा गरीब है, जिसका संतोष है वो सबसे बड़ा अमीर है। तुम भी अमीर हो सकते हो यदि तुम्हारे पास संतोष हो तो। एक बार एक संत कहीं झोपड़ी में रहा करते थे। राजा उनसे मिलने के लिए गया और राजा ने देखा कि संत के पास झोपड़ी है, कोई ज़्यादा विशेष व्यवस्थाएं नहीं है। उन्होंने प्रणाम करके और 100 स्वर्ण मुद्राएं उन ग्रस्त संत को दे दी, पर वो तो सब छोड़ करके आए थे। उन्होंने कहा, राजन ये आप उठा लीजिएगा, रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी के काम आएगी। बोले हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। बोले आप ही तो गरीब हो। राजा से संत ने क्या बोल दिया? तुम गरीब हो। बोले नहीं, मेरे पास बहुत है, तब तो आपको देने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, आप पास है और आपको चाहे है क्या और मिल जाए? राजकोष बढ़ाने की भावना है? बोले है। बोले जिसके पास धन हो फिर भी उसको और तृष्णा हो, उसी का नाम गरीब आदमी है। और पाने की जो इच्छा बनी रहे वही गरीबी है और कुछ भी नहीं है। और जिसके पास जो कुछ है उसमें पर्याप्त है। मुनि महाराज अपने पानी पात्र में संतुष्ट हैं। अपनी अंजलि में जो आ गया
सो ले लिया 24 घंटे के लिए फ्री, और कभी कभी तो 48 घंटे के लिए फ्री। बोलो ना, पानी पात्र संतुष्टो, मात्र पानी पात्र में लेकर के आ गए 10 बजे थोड़ा सा, और बस 24 घंटे अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। समझ रहे आप, इस क्षमता परिणाम है। तो आप भी रख लो, 2 बार अच्छे से भोजन करो, भगवान का भजन करो, संतोष तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, आप भी बड़े मजे से रहेंगे। जीवन का मजा लो, आनंद लो, कमाने कमाने मजा मत खो, आनंद मत खो। 24 घंटे लगे रहते बिल्कुल आन दो पैसा आन दो, जैसे वो एक बस के पीछे खड़ा रहता ना, आन दो उसकी भांति तुम खड़े रहते, नौकर बने, आने दो लगे रहते 24 घंटा। कभी नहीं कहते बस रहने दो, आन दो। कब तक आने दो? कितनी उम्र हो गई हमारी, कब तक रुकोगे कमाने से, कब तक रुकोगे? कुछ एक उम्र की सीमा बना लो, इतनी उम्र तक कमाएंगे धन, फिर धर्म कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे, जीवन का कल्याण करेंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है, धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खोता है। इतना धन कमाता है कि बीमार पड़ जाता है, 7 समुंदर पार जाता है धन कमाने के लिए, फिर बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ता है, फिर पैसा दे करके स्वास्थ्य ठीक करता है। समय बर्बाद हुआ, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? पहले धन कमाने स्वास्थ्य दिया, फिर स्वास्थ्य पाने धन दिया, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, अपने जीवन में ये सब चीज़ें पाने की इच्छा मत करो। जितना है संतोष रखो, पर्याप्त है हमारे पास। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, है ना। प्रभु वर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समय, मैं भी अच्छी शांति से खा पी सकूं और साधु को आहार चर्या करा सकूं। साधु संत आ जाएं तो उनको, कोई रोगी है उनकी मदद कर सकूं, गौशाला में दान करो, इतना पर्याप्त है। ज़्यादा पैसा रखने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा पैसा रखने से, ममत्व बनाए रखने से मर कर के उसी खजाने में हाउ माने कौन, और हाउ माने सांप, वो जा कर के बैठ जाता है, बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ऐसी परिणति आपकी ना हो, जो धन दौलत है उसका जैसा वैसे ऐसे दान पुण्य करके चले जाना चाहिए। ये बताओ, जो पैसा आपके उपयोग में है वो तो उपयोग में है, बाकी बैंक में कहीं रखा है, वो कर्म का बंद करा रहा है। क्या करा रहा है? वो परिग्रह, और वो पूरा का पूरा कर्म का बंद करा रहा है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, सोने की ईंट। क्या पढ़ी थी? सोने की ईंट। एक दादाजी थे, उनके सोने की ईंट थी, इतनी बड़ी, लेकिन वो अपने घर के बाहर एक बगीचा था, उसमें गड्ढा खोद करके रखे थे। वो क्या करते थे, हर सप्ताह जाते थे और जा कर के खोद कर देखते थे, बड़े खुश होते थे, 2 मिनट फिर बंद करके रख के फिर आ जाते थे। उसके नाती ने सोचा, दादाजी कौन से भगवान के दर्शन करने जाते हैं, कौन सी ईश्वर को उखाड़ते हैं, देखते हैं और रख कर आ जाते हैं, हम भी देखें कौन सा भगवान है इनका। कुछ काम हो या ना हो, सप्ताह में एक बार वहाँ जरूर जाना। जैसे कोई तीर्थ यात्रा जाता ना, कोई विशेष जहाँ जाता ना, तो वो भी वहाँ गए। तो बच्चा गया और उसने देखा, उखाड़ा, अरे ये तो पत्थर है, चमकीला पत्थर है, हाँ पीला पीला लग रहा है। उसने कहा एक काम करते, अपन चेंज कर देते हैं। उसने जो ईंट होती ना, ईंट, उसको रख दिया और वो वाली ईंट निकाल दी, उसको ढक दिया और लेकर के आ गया। अब पूरा सप्ताह होने के बाद कौन पहुँचे? दादाजी गए। जैसे दादाजी ने उखाड़ा, उतनी वजन की, उतनी आकार की ईंट मिली, वो रोने बैठ गए। जो रोने लगे तो पीछे से पोता, जो नाती पोता क्या बोलते, वही पहुँच गया। बोले दादाजी क्यों रो रहे हो? बोले हमारी सोने की ईंट खो गई। बोले आपकी किस काम की थी? आप देखते थे उसमें पीला रंग था, इसमें लाल रंग है, रंग ही तो बदला है, दिक्कत क्या है? देखना है तो ही आप देखते रहो। उपयोग कर रहे होते आप तो आपको दुख होना था, आप उपयोग तो कुछ कर नहीं रहे हो। बोले बेटा क्या बताऊं, जिंदगी भर की पूंजी थी। बोले वो तो हमारे पास है, अभी ले लो, रो मत आप, पर देखने से कोई मायना नहीं है। दादाजी को समझ में आ गया, उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, धर्म ध्यान में लगा दिया।
समझ आ रहा है? हाँ, आपके यहाँ भी ऐसा कोई पोता आना चाहिए ना, ताकि वो बता सके तिजोरी में रख के क्या करोगे, बैंक में रख करके क्या करोगे। दादाजी रो मत, ईंट तो ईंट है, चाहे सोने की हो चाहे मिट्टी की हो, यदि देखने के लायक है तो क्या मायना। ये धन दौलत मात्र देखने के लिए, शान शौकत के लिए रखे हो तो उसका कोई मायना नहीं। कर्म का बंध हो रहा है, जल्दी जल्दी उसको निकालो और निकाल करके दान करो, ताकि आपका ये भाव और परभाव दोनों के दोनों सुधर जाए। आप लोगों ने कभी ओंस देखी? ओंस, ओंस समझते हो? सुबह सुबह जो घास पर बूंद दिखती ना, बूंद पड़ी रहती है सुबह सुबह, वो क्या बोलते हैं? मंजू, हाँ जो ही कहते हो आप, ठीक है ना। उसको चाट कर देखना कभी आप, प्यास बुझ जाएगी आपकी। खारी खारी होती वो, है ना, नमक नमक जैसा लगता है। यदि आप उसको चाट के लोगे तो क्या होगी? प्यास कम नहीं होगी, प्यास बढ़ेगी। बस लालच की यही दशा है। चाहे ओंसों की बूंदों को चाट लो, चाहे और लालच रख लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। कभी आप तृप्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते, ये नियम है। और सुन लो बाबा, जैसे शमशान घाट है, श्मशान समझते हो आप? उसमें लाखों मुर्दे भी चले जाएं तो कभी उसकी तृप्ति नहीं होती। सागर में कितनी भी नदियां चली जाएं, सागर की कभी तृप्ति नहीं होती। अग्नि में कितनी भी लकड़ियां डाल दी जाएं, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे लोभी के अंदर कितनी भी दौलत भर दी जाए, उसे कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे ये श्मशान मुर्दों से, सागर नदियों से, अग्नि लकड़ी से, वैसे लोभी धन दौलत से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। कभी तृप्ति का अनुभव ना आज तक उसने किया है और ना आगे कभी कर पाएगा, क्योंकि तृष्णा से तृप्ति का 36 का आंकड़ा है। जहाँ तृष्णा है वहाँ तृप्ति नहीं। महाराज जी, लोभ और तृष्णा में क्या अंतर है? लोभ वो है जो हमारे पास रखा है वो चला ना जाए, और तृष्णा वो है और आ जाए। सुन रहे आप लोग की नहीं? एक कुत्ता था, अब तृष्णा की बात आ गई तो सुना देता हूँ। एक कुत्ता था, कुत्ता अपने मुख में रोटी दबा करके चल रहा था। चलते 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 वहाँ नदी के किनारे पहुँच गया, और नदी में देखता क्या है, उसकी परछाई पड़ रही थी, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा था। उसने देखा एक कुत्ता पानी के अंदर भी, उसके मुख में भी रोटी। अब लालच आ गया, तृष्णा आ गई, वो रोटी भी मुझे मिलना चाहिए। अब रोटी कब मिलेगी? तब झपटूंगा, उस पर झपटा, इसे झपटा तो मुख की रोटी और पानी में चली गई। क्या हुआ? तृष्णालु व्यक्ति के साथ यही होता है, मुख का तो चला जाता है और आगे कभी प्राप्त नहीं होता है। तृष्णालु व्यक्ति अच्छे से खा भी नहीं सकता, न खाता है न दान करता है। किसी ने लिखा है, कृपण कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। कंजूस जो कभी एक भी रुपया दान नहीं किया, कभी भोग में नहीं लाया, वो सबसे बड़ा दानी। नीतिकरण में लिखा है कंजूस सबसे बड़ा दानी है। क्यों लिखा? क्योंकि दाता कुछ दान करता है, कुछ खाता है, पर कंजूस बिना खाए पूरा छोड़ के मर जाता है, पूरा छोड़ के मर जाता है। वो सबसे बड़ा दाता है, बोलो ना, मर नहीं उसको तो। अब आप बताओ, आप देकर जाना चाहते कि छोड़कर जाना चाहते? छूटेगा, पक्का है, देना तो पड़ेगा बेटा, इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तुम सुई की नोक के बराबर भी धन नहीं ले जा सकते, मेरी गारंटी। कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जीव नहीं होती। कफन क्यों नहीं सिला जाता? कफन का एक फन है, वो आपको कला सिखाता है कि मरते समय तक देखो, कफन को सिला नहीं जाता। सिला नहीं जाता तो जेब नहीं होती इसके अंदर, तुम कुछ भी ले जा नहीं सकते हो। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा,
मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ पर सारे जाएगा। इस दृश्य को देख लो, उसमें जीव नहीं होती। जब पैदा हुए थे कपड़े नहीं थे, जीव क्या। जब पैदा हुए थे इस प्रकृति पे आए थे, नग्न ही आए थे। और जब जाओगे तब भी कफन नसीब होगा, वो भी वहाँ शमशान में खींच लिया जाएगा, नग्न ही जलाया जाएगा। जब आए थे तब भी जेब नहीं, जब गए तब भी जेब नहीं, फिर जेब के लिए इतना पाप क्यों जीवन भर करते हो? जेब भरने के लिए जरा सोचो, ये जेब भरने के लिए है। पेट भरने को आचार्यों ने लालच नहीं कहा, पेटी भरने को लालच कहा है। जेब भरने को लालच कहा है, लोभ कहा है। उससे बचो। जेब भर करके क्या करोगे? जेब कट गई तो क्या करोगे? फिर और राग देश करते रहोगे। इसलिए अपने जीवन में जितना बने उतना संतोष रखने का प्रयास करो। लोभ से जितने बचेंगे आप, उतने आप सुख शांति के करीब पहुंचते चले जाएंगे। समझ रहे आप लोग? जानना चाहते हो? अब चलिएगा, गरीब आदमी क्या चाहता है? गरीब आदमी कुछ वस्तुएं चाहता है, कुछ वस्तुएं मिल जाए हमारा काम चल जाए। विलासी व्यक्ति लग्जर चाहता है, लग्जरी वाला थोड़ा सा बहुत सी वस्तुएं मिल जाएं। लेकिन लोभी क्या चाहता है? दुनिया की हर वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। दुनिया की हर वस्तु चाहता है, कोई वस्तु वो हमारे पास हो। ये किसकी दशा है? लोभी व्यक्ति की है, क्योंकि वह दुनिया में जो कुछ भी देखता है वो मेरे पास आ जाए, ऐसा उसके भाव अंदर रहता है। समझ गए? अब लोभी व्यक्ति के लिए क्या चीज़ें नहीं मिलती? मन की प्रसन्नता कभी नहीं मिल सकती। लोभी को मन की प्रसन्नता नहीं मिलती, तन का स्वास्थ्य नहीं मिलता, शरीर कभी उसका स्वस्थ नहीं हो सकता, और कभी प्रेम, परिवार का प्रेम नहीं मिल सकता। तीन चीज़ें, मन की प्रसन्नता, तन का स्वास्थ्य और परिवार का प्रेम, ये तीनों डिस्टर्ब करने वाला यदि कोई है तो ये लोभ है। लोभी व्यक्ति को तीनों चीज़ें कभी नहीं मिलती। अगली बता दूं, परमात्मा की भक्ति, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकता। अगली बात बता दूं, पुण्य से भी नहीं भर सकता, उसका जीवन पुण्यमय नहीं हो सकता, उसका मन पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो, हमारे लिए कभी भी धन को ज़्यादा इकट्ठा करने का भाव नहीं रखना। लोभी की दशा कैसी होती है? अभी अपन 4 कषाएं देख करके आए, आज चौथी कषाय चल रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध कैसा होता है? क्रोध जो होता है वह अंधा होता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। और जो मान होता है, मान बहरा होता है, क्योंकि मानी व्यक्ति किसी की सुनना पसंद नहीं करता। माया कैसी होती? गूंगी होती है। कैसी होती? गूंगी होती, बोलती नहीं, चुपचाप छिप छिप करके काम करना, ये गूंगापन होता है। और लोभ नकटा होता है। नकटा समझते हो? इसकी कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि लोभी व्यक्ति की कहीं कोई इज्जत नहीं होती। लोभ के कारण वह ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो सृष्टि में शोभनीय नहीं होते, अशोभनीय हुआ करती है। इसलिए लोभी सारे पाप करता है। दुनिया में जो कुछ भी ये अत्याचार अनाचार है, ये सब चीज़ें मात्र लोभ का परिणाम है। आतंकवाद हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, घूसखोरी हो, ये सब लोभ का ही परिणाम है। पे मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी जो रिश्वत ली जा रही है लोभ का परिणाम है। उसे सेवा शुल्क दे करके लिया जाता है। ऐसा समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए जितने भी अनर्थ हो रहे हैं ये लोभ लालच के कारण होते हैं। अब चलते हैं, लोभी कैसा होता है? लोभी धन को साध्य मान के चलता है। कैसा? साध्य मान करके, जीवन का लक्ष्य मान करके चलता है, जबकि साधन होना चाहिए। धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं, रास्ता है, मंजिल नहीं। समझ आ रहा है ना? इसलिए धन को जो साध्य मान के चलता है वो लोभी है। पेट को कभी नहीं भरता, वो पेटी को भरने में लगा रहता है। दान पुण्य के कार्य कभी नहीं करता, वो सतत संकल्प विकल्प में ही जीता रहता है। लोभी के अंदर दया नहीं होती, कभी भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, हमेशा भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वर्तमान का कभी उपयोग करता नहीं, सभी पापों को करने वाला होता है, न्याय मार्ग से दूर हट जाता है, शांति और तृप्ति उसको कभी प्राप्त होती नहीं, क्योंकि लोभी की दशा ऐसी हो जाया करती है।
समझ रहे आप लोग कि नहीं? तो यदि आपके जीवन में ये सारी घटनाएं न घटें तो आप समझो, विचार करो, हमें अपने जीवन में इन सब लोगों से बचने का प्रयास करना है। संतोष रख करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है। कहते हैं दमरी दमरी पैसा पैसा जोड़ जोड़ कर मर जाते हैं, इस दुनिया में कंजूसों का माल डॉक्टर, चोर या सरकार के पास जाते हैं। अब दमरी दमरी जोड़ करके पैसा रख लिया और रख करके क्या हुआ, या तो बीमार पड़ जाओगे, या फिर चोर ले जाएंगे, या फिर बाद में सरकार की संपत्ति हो जाएगी। अपने भोग में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में इतना ध्यान रखो, आपके पास सब कुछ हो पर इतना लालच नहीं होना चाहिए, इतना लोभ नहीं होना चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य को, अपने धर्म को, परिवार को डिस्टर्ब करते हों। समझ गए? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने धन दौलत इसलिए रख रखी है क्योंकि आपत्ति के समय काम में आएगी। किसके समय काम आएगी? आपत्ति के समय काम आएगी, इसलिए मैंने अपनी धन दौलत रख सकी है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। एक राजा था, वो हमेशा धन दौलत लुटाया करता था। अब मंत्री को चिंता हो गई तो मंत्री ने कुछ बोल तो पाया नहीं, राजा से कुछ बोल तो सकते नहीं है, तो उनके कक्ष के पास लिख दिया आप दर्थम धनम रक्षित, यानी आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। कहीं आपत्ति आ गई तो धन की रक्षा करो। तो राजा ने उसके नीचे लिख दिया, राजा भी कम नहीं था, राजा ने लिख दिया श्रीमताम कुतः आपदारा, यानी श्रीमत माने श्रीमान लोगों के पास कभी आपत्ति नहीं आती। क्या नहीं आती? कभी आपत्ति नहीं आती। फिर मंत्री फिर लिखा क्वचित देवा समाप्नोति, यदि कभी देह योग से पाप के उदय से आ गई तो राजा ने भी लिख दिया संचिनोति अपि विनश्यति, यदि पाप का उदय आएगा तो संचित लक्ष्मी भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार करो ना। क्या कहा? आपत्ति के लिए हम रक्षा कर रहे हैं धन की तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों पर, दानवीर लोगों पर आपत्ति नहीं आती। यदि आपत्ति आती है तो जो हमारे पास धन दौलत वो भी नष्ट हो जाएगी, नष्ट होते देर। इसलिए दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। लालच को अपने जीवन से दूर करने का भाव बनाना चाहिए। संतोष रखो, जितना अपने पास है वो प्राप्त है, पर्याप्त है। बोलो, जो हमारे पास है पर्याप्त है। हाँ, कोई वहाँ से बोल रहा है, तुम लोग नहीं बोल रहे, पर वहाँ से कोई बोल रहा है कि पर्याप्त है। अब आपको लगता है महाराज हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम क्या करें? या लगता है हमारे पास पैसा कम है, हम क्या करें? तो दो पंक्ति याद कर लो। सुमरन करो ईश्वर का, सुमरन करो ईश्वर का, बड़ों का करो सम्मान। सुमरन करो ईश्वर का, बड़ों का करो सम्मान। यदि धन कम हो तो संतोष रखो, यदि धन कम हो तो संतोष रखो, और अधिक हो तो करो दान। बस दो काम करो, कम है तो संतोष रखो, ज़्यादा है तो दान करो। यही आपके लिए सूत्र है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भाई भाई में बैर कराने वाला पैसे का त्याग करें। धर्म के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, ऐसे पैसे कमाने का त्याग कर सकें। जिससे हिंसा अधिक हो रही हो, ऐसे व्यापार में बुद्धि ना लगा सकें, संतोष धारण कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय।